हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह फिर एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जीवन में खुद के लिए लड़ना क्यों ज़रूरी है। तो हाँ मेरे दोस्तों, मेरी सहेलियाँ, मेरी सखियाँ, महिलाएं, उनके लिए मैं विशेषकर, मेरा चैनल का नाम ही है महिला तूफान चैनल, तो मैं महिलाओं को ही जागृत करने के लिए और उनकी समस्याओं को समाज के सामने प्रेजेंट करने के लिए ये चैनल बनाई हूँ। और मैं महिलाओं के लिए समर्पित हूँ और मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन्हें जागृत करना चाहती हूँ, खासकर उन भारतीय महिलाओं के लिए जो हाउसवाइफ हैं और अपने आप को कुंठित महसूस करती हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती या मुझ में एबिलिटी नहीं है, या जो कुछ भी नेगेटिव थॉट की और वो जो जा रही हैं उनको मैं जागृत करके उन्हें जागृत करना चाहती हूँ कैसे उन्हें भी खुद के लिए जीवन में लड़ के आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक चूज करके, मैं उन लोगों के लिए ही ये टॉपिक चूज करके इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो जो महिलाएं घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, वो मेरा वीडियो जरूर देखें। उनको अगर मेरे वीडियो से ज़रा सा भी प्रेरणा मिले, प्रेरित हों, तो कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं अपने टॉपिक की ओर चलती हूँ। मेरा टॉपिक है कि जीवन में खुद के लिए लड़ना क्यों जरूरी है। तो जीवन में अगर आप कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो जीवन में आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं तो जैसे पुरुषों की मानसिकता है कि विवाह के बाद मेरी वाइफ आएगी, बनाएगी, खाएगी, रहेगी, लड़ेगी तो आगे बढ़ेगी। तो ऐसी मानसिकता में आप लोगों को तो लड़ना ही पड़ेगा अपने लिए ना, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि मुझे ये काम करना है। आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको अपने जीवन में खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप झांसी की रानी को देख सकती हैं, सुन सकती हैं। आप तो सुनी देखी सब कुछ हैं, फिर भी हम लोग उसको सिर्फ रट्टू तोता की तरह सुनते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेना होगा हमें जीवन में भी। हमें झांसी की रानी से, एग्जाम्पल से, उदाहरण से कुछ सीखना होगा। तो वो कैसे एक क्रांति गुरु के रूप में समाज में उभर कर आई और उनको जो मन के, वो बचपन से ही लड़की थी, फिर भी उन्हें रोका जाता था, फिर भी वो लड़की होने के बावजूद सभी बाधाओं को पार की और समाज का विरोध की और क्रांति गुरु के रूप में उभर कर आई, और आज हम उन्हें याद करते हैं। और एग्जाम्पल दूंगी मैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं और आगे बढ़ती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी जीवन में खुद के लिए लड़ना जरूरी है। अगर आप शुरू में खुद के लिए लड़ना शुरू करेंगी, पोलाइटली शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिजिकली फाइट करना, नो, मेंटली रूप से आप प्लानिंग के साथ, प्रिपेयर के साथ अपनी बातें रखिए, खुद के लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए कि मुझे ये करना है। और एक दिन अगर आप कामयाब हो जाती हैं तो आपके परिवार को आप पे गर्व महसूस होगा कि ये सही में खुद के लिए लड़ी, आज देखो ये एक मुकाम पे, और आप अपनी फैमिली का भी हेल्प करने लायक बन जाओगे। और जो आज अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं, इससे भी आप एग्जाम्पल, महिलाओं के लिए आप उदाहरण बन जाओगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में खुद के लिए लड़िए, सेल्फ डिपेंड बनिए। सेल्फ डिपेंड बनने के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ डिपेंड बनने की शुरुआत आप बचपन से ही कर सकती है। आपका एजुकेशन अधिकार है, आप शिक्षित नारी बने और शिक्षा जरूर ग्रहण करें। शिक्षित होने के बाद आप महिलाएं हैं, जॉब नहीं भी कर रही, घर संभाल रही, बहुत बड़ी बात है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए अगर आप जॉब नहीं भी कर सकती तो कुछ बिजनेस करें, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, तो उसको सामने लेके आएँ, उभारें और आगे बढ़े। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए खुद से अपने जीवन में खुद के लिए लड़ना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा मैं आपके सामने पॉइंट दूंगी कि जीवन में कोई अगर आपको इंसल्ट करे, आपका बार बार अपमान करे, आपके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाए, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी आपको खुद को लड़ना बेहद ज़रूरी है। एग्जाम के तौर पे मैं दूंगी, आपके एग्जाम्पल दूंगी मैं कि एक महिला थी जो जॉब करती थी। तो उसके बॉस ने उनसे कहा कि आप अगर मेरा साथ दो तो मैं आपको टॉप तक पहुंचा दूंगा। तो वो महिलाओं में एक कॉमन सेंस होता है, सेंस हो कि वो किसी के मन में क्या चल रहा है बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। तो वो समझ गई कि किस सेंस में ये बोल रहे हैं। तो फिर वो क्या जवाब देती, सर टॉप तक तो मैं लिफ्ट से भी चली जाऊंगी। तो कहने का मतलब पोलाइटली, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट स्किल के साथ जवाब देती है, लेकिन वो ये बता देना चाहती है कि आप मुझे ऊपर टॉप तक को, जैसे इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से अपने मेहनत से भी, लिफ्ट से मत कहने का मतलब मैं अपनी मेहनत से भी धीरे धीरे टॉप तक पहुंच जाऊंगी। तो इस तरह आप अपनी बात को रखिए, और कोई आपको अगर नीचा दिखाए, इंसल्ट करे, तो सॉफ्टनेस के साथ आप उनको जवाब दीजिए
और उसके बाद फिर वो खुद आपकी एबिलिटी को समझ जाएंगे। अगला जो भी आपको नीचा दिखाते समझ जाएंगे कि इसके सामने इसको नीचा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं होगा और उल्टे हमको उसका जवाब मिल जाएगा। तो हम इनसे ऐसी बातें ना करें, फिर आपकी जो संभावना है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है, आप एक स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में सामने उभर कर आएंगी और समाज से लड़ने की ताकत आप में होगी। थर्ड पॉइंट्स मैं दूंगी कि स्वाभिमान के साथ साथ अगर कोई आप पे डायरेक्टली प्रहार करता है कि आप बदसूरत हो, आप काले हो, आप में कोई गुण नहीं है, आप ऐसे हो वैसे, नेगेटिव बातें, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव चीज़ें आप में थोपी जाती हैं, जबकि आप सब चीज़ में परफेक्ट हो, देखने में भी ठीक हो, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, जॉब भी कर रहे हो या घर में हाउसवाइफ हो तो घर का सारा काम सलीके से कर रहे हो, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप फिर भी आपको ये सुनने को मिल जाता है। तो नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए भी आपको अपने लिए आवाज़ उठानी होगी, खुद से लड़ना होगा, खुद के लिए लड़ना होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल पे देती हूँ कि एक अच्छी गृहिणी है, एक अच्छी बहू है जो घर में अगर बासी रोटी बच जाता है तो उसे खा लेती है, लेकिन नेगेटिव क्या होता है कि उसके परिवार वाले, ससुराल वाले क्या समझते हैं कि ऐसी फैमिली से बिलोंगिंग करती होगी, इसका ये नेचर ही है इसलिए ये खाती है, तो उसमें भी आप उन लोगों को नेगेटिव दिखता है, फिर आपके सामने आपको कमेंट किया जाता है या व्यंग किया जाता है या आप पे हंसा जाता है। तो उस समय आप क्या शांत रहें, चुप रहें? नहीं, उस समय आपको खुद के लिए लड़ना है, आवाज़ उठानी है कि आप ऐसा क्यों करती हैं, बचत करने के लिए करती हैं, खाना को वेस्ट नहीं करने, अन्न का आप सम्मान करती हैं। तो ये मैसेज दीजिए कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, इसमें मेरा मजाक उड़ाना आप लोग बंद कीजिए। आप पोलाइटली, सॉफ्टनेस और या चाणक्य नीति अपनाते हुए भी आप अपनी प्लानिंग के साथ अपनी बात को रख सकती, बड़ी चतुराई से। मैं ये नहीं कह रही कि फिजिकली आप फाइट कीजिए या रूडली बिहेव करके उन्हें रोकिए, नहीं, आप पोलाइटली और सॉफ्टनेस के साथ भी अपनी रक्षा कर सकती हैं। तो ये करने की आदत आप में होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि खुद के लिए लड़ना क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आप औरों को भी स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, और एक नारी जब स्ट्रॉन्ग होती है तो पूरे परिवार को स्ट्रॉन्ग करती है, पूरे समाज को स्ट्रॉन्ग करती है, पूरे देश को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस तरह से आप अगर अपने लिए सही वजह ढूंढ के, सही वजह हो और उस पर आप आवाज़ उठाती हैं और खुद के लिए लड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो देश का भी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। देश में भी ऐसे मानव संसाधन के रूप में आप सामने उभर कर आएंगी कि हाँ, ये इसमें इस लेडी में ये कैपेसिटी है कि ये खुद के लिए लड़ सकती है, औरों को भी इंस्पिरेशन दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है, आगे ला सकती है। तो इस संदेश से भी आप खुद के लिए लड़ना, मतलब पॉजिटिव वे में जाने के लिए आप खुद के लिए लड़ना शुरू कीजिए। पॉजिटिव होने के लिए, दूसरों का हेल्प करने के लिए भी आप खुद के लिए लड़ना। जब आप खुद के लिए खुद ही आवाज़ नहीं उठा पाओ तो आपके लिए कौन आवाज़ उठा पाएगा। और मैं 4 पॉइंट्स आप लोगों को देना चाहिए कि समाज में जो गंदी राजनीति चल रही है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो या स्कूल का इन्वायरमेंट हो या कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ जो गंदी राजनीति चलती है उस राजनीति से भी बचने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। उसके लिए भी आप खुद के लिए जीवन में लड़ना सीखिए या लड़िए। क्यों? वहाँ अगर कोई गलती कोई और कर रहा है उसका ब्लेम आप पे थोप दिया जाए, आप कुछ अच्छा करिए उसका कोई दूसरा कोई उसका नाम ले, फायदा ले रहा है, तो फिर इसमें आपको बहुत लॉस होता है। और अगर आपको जॉब करना ही है तो आप कब तक उस चीज़ से भाग के रहोगे कि हम यहाँ बहुत परेशानी हो रही है तो मैं इस जॉब को छोड़ दूँ, कहीं और चले जाऊँ। वहाँ भी जाओगे तो आपको वही समस्या मिलेगी, तो कहाँ कहाँ से आप समस्या से भागते हो। तो समस्या से भागने से अच्छा है कि हम डट कर समस्या का मुकाबला करें। जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैथ्स से हम कब तक सब्जेक्ट से भाग सकते हैं? तो हमें डट कर मैथ्स का सॉल्व करना, सॉल्यूशन करना, मैथ्स सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मैथ्स का तो हम लोग कोई कैलकुलेशन भी, रियल लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। उसी तरह खुद के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। अगर समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी हमें ढूंढना होगा, करना पड़ेगा। तो उस समय अगर आपको ऑफिस में ब्लेम किया जाए, आपकी अच्छे कामों क्रेडिट कोई और ले जाए, तो उस समय क्या है, आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, जवाबदेही देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आपको, मैं ये नहीं कहती कि आप लड़ाकू बने,
या योद्धा बन जाएं, झांसी की रानी बनके तलवार, आपको तलवार नहीं चलाना, आज के डेट में तलवार नहीं चलाना है, बंदूक नहीं चलाना है, फिजिकली नहीं लड़ना, लेकिन मेंटली अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आप डिप्रेशन में जा रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, आप पे हावी हो रहे हैं, तो आप उन लोगों का विरोध कीजिए, आप उन लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक टीचर का एग्जाम्पल, एक टीचर थी हिंदी की टीचर, वो हिंदी में एप्लीकेशन लिख के सबमिट करती है, तो वहाँ की जो स्टाफ अकाउंटेंट रहती है वो उन पर कॉमेंट करते व्यंग करती है कि आप हिंदी में एप्लीकेशन क्यों दे रही हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तब उनका रिप्लाई क्या होता है, बड़ी पोलाइटली से वो प्यार से बोलती है, मैम मैं हिंदी की टीचर हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप पता कर लीजिए कि हिंदी की टीचर को हिंदी में ही एप्लीकेशन देना कंपलसरी है या वो दे सकती है। उसके बाद से अकाउंटेंट मैम या कोई भी दूसरा एम्प्लॉय को हिम्मत नहीं होगा कि उस मैम के खिलाफ उनके सामने कुछ बोले, क्योंकि वो समझ जाएंगी पोलाइटली से ही, लेकिन ये खुद के लिए लड़ती है, खुद के लिए जवाब तुरंत रिप्लाई कर देती हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई आपको दोबारा आप पे व्यंग करने, कमेंट करने में सोचेगा और आप उन नेगेटिव चीज़ों से बच जाएंगी। तो अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से या जो आपको टॉर्चर करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, उन चीज़ों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये चीज़ें ही छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम इग्नोर करते, कोई बोलता है तो बोलने दो, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना फिर रेगुलर लाइफ में आपको वो चीज़ सुनने को पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप शुरू में ही उसे पोलाइटली से, सॉफ्टनेस स्किल से ही आप लेकिन अपने लिए बोलिए, आवाज़ उठाइए, खुद के लिए आवाज़ उठाइए। या घर में भी महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। महिलाएं दिन भर घर का काम करती रहती, हर चीज़ को सहेजते रहती हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, सास के लिए, और जो ओल्ड एज में हमारे सास ससुर हैं, सबके लिए हम लोग करते हैं। कोई मेहमान आ जाए, फिर हम लोग कोई टाइम फिक्स नहीं होता, रेस्ट करने में कोई टाइम ही नहीं है, फिर भी हम लोगों को सुनने में क्या आता है, हाउसवाइफ तो ही है, घर में काम ही क्या है। तो ऐसा सुनने पे कितना ख़राब लगता है, कितना ख़राब फील होता है, मैं भी महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। आप भी अगर मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप भी समझो, अपना वैल्यू समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं उसकी कोई सैलरी नहीं लेते हैं और कोई वैल्यू, हम लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए कोई हमें कुछ भी करके चला जाता है। तो पोलाइटली से हम जवाब दे सकते हैं ना, ठीक है तो मैं कुछ दिनों के लिए मैके चली जा रही हूँ, आप मेरा सारा काम संभाल लो, या कुछ भी करके आप दिखाओ कि हाँ आप क्या करती हैं, आप में क्या एबिलिटी है, कैसे आप संभाली हुई हैं। इस चीज़ का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि एक स्नेक है, तो वो अगर किसी को काटे नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाए, तो एटलीस्ट वो अपने बचाव के लिए फुंकार तो मार सकता है ना। तो वैसे ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को नुकसान पहुँचाइए खुद के लिए लड़ के, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को बचाइए, अपने आप को स्ट्रेस, डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट की ओर जाने से बचाइए, और आप खुश रहना सीखिए, बिंदास जीना सीखिए। मैंने एक वीडियो अपना बिंदास कैसे जिए बनाया है, उसे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं। तो जो भी मुझे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स। और आज की वीडियो भी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, मुझे कमेंट्स जरूर करें, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग के लिए मेरा वीडियो कितना यूजफुल है और आप लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं बात कर रही थी कि कैसे अपने आप को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बिंदास जी सकते। तो बिंदास जीने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जीवन में खुद के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए आज से, अभी से जितनी भी महिलाएं हैं या जो पुरुष भी अपने आप को दबे महसूस करते हैं, तो आप उठिए और खुद के लिए लड़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जो लोग पहले से ही अपने लिए लड़ते हैं और दूसरों को अपने से नीचे समझते हैं, तो मान लीजिए उनका लेवल यहाँ पर है और आपका लेवल यहाँ पे है, तो अगर आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर लेते, अपने लिए खुद के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, सॉफ्ट स्किल के साथ चाणक्य नीति अपनाते हुए, फिजिकली और मेंटली, तो आप भी यहाँ तक पहुँच जाओगे। तब दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो समाज में कोई ऐसी ताकत नहीं बचेगी, कोई ऐसी राजनीति नहीं बचेगी, कोई ऐसी गंदी राजनीति नहीं बचेगी कि कोई किसी को दबा सके। सब इक्वल होंगे, इक्वल। तो ऐसे समाज का भी विकास होगा और किसी में भी हीन भावना नहीं। जो हीन भावना से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं ना कि मेरे तो चेहरा ही सुंदर नहीं है, मैं तो अच्छा बोल ही नहीं पाती हूँ, या मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप में कोई ना, हर इंसान में
मैं सोचती हूँ हर इंसान में एक ना एक क्वालिटी हुनर ज़रूर होता है। बस उस हुनर और क्वालिटी को आप पहचानें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और आप किस काम में बेस्ट हो, क्या अच्छा कर सकते हो। आज का समय सिर्फ पढ़ाई में जो तेज़ है, पढ़ाई से हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। किचन में अगर अच्छा खाना बनाते हैं तो उससे भी अर्निंग हो सकती है, अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। अगर ब्यूटिशियन का अच्छा नॉलेज है तो ब्यूटिशियन से भी हम वो प्रोफेशनल भी अपना के कमा सकते हैं। बिजनेस दिमाग अच्छा है तो कोई भी बिजनेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना कोचिंग खोल सकते हैं। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बस ज़रूरत है हम लोग को रिएक्ट करने का, एक्शन लेने का। अगर कोई आपको मोटिवेट करता है, लेकिन जब तक आप खुद के लिए लड़ोगे नहीं, खुद के लिए सोचोगे नहीं, खुद के लिए काम नहीं करोगे, आपका प्रोग्रेस कैसे होगा। अगर आप रेगुलर लाइफ जैसे जी रहे थे वैसे ही अभी भी जियोगे तो ज़िंदगी भर वैसे ही जियोगे, आपकी ज़िंदगी समाप्त भी वैसे ही हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आप एक्शन लो, खुद के लिए लड़ो, कोई रोकता है तो, और पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन लेके आगे बढ़ो, फिर से उठो। ये नहीं कि हम महिलाएं हैं और हम अभी ऐसे एज में आ गए हैं कि अब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों में आप एग्जाम्पल देखिए, वहाँ लोग 40 में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, कभी अपने आप को ये नहीं सोचते कि अब मेरे रिटायरमेंट का एज आ गया है। तो हम लोगों को भी, हम लोग जो इंडिया से वो लोग इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम लोगों को विदेशों में जो अच्छाई है उस क्वालिटी से हम लोगों को भी कुछ सीखनी चाहिए। हम लोगों को भी अभी सोचना चाहिए कि नहीं, कामयाब होने का, ज़िंदगी में कुछ करने का टाइम फिक्स नहीं है, हम अभी से भी कामयाब हो सकते हैं, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरी भारत, मेरे देश की महिलाएं, अगर आप लोगों को महिला तूफान चैनल में मेरा इस तरह से आप लोगों को जागृत करना अच्छा लगता है, हमसे कनेक्ट हो पा रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मैं हर दिन एक नए सोच की, स्मार्ट सोच के साथ आपके साथ प्रेजेंट हूँ और आप लोगों को जागृत करती रहूँ और आप लोगों से कनेक्ट होती रहूँ, मिलती रहूँ, जुलती रहूँ, क्योंकि मुझे मिलना जुलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी हैबिट है। तो आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।